जरा सोचिए, आप अपने हीरो को देखने जाते हैं, दिल में खुशी, आंखों में सपने और लौटते वक्त साथ लाते हैं सिर्फ आंसू और मातम। तमिलनाडु के करूर में शनिवार शाम विजय की रैली ने वो खौफनाक मंजर दिखाया जिसे कोई भी कभी भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये राजनीति की भीड़ का वो साया है जिसने 36 मासूम जिंदगियों को लील लिया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स और सच्ची खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। करूर का मैदान, जहां दूर दूर तक लोगों का सैलाब उमड़ आया था। अभिनेता से नेता बने विजय को देखने के लिए लाखों लोग जुटे। सुबह से ही लोग यहां आकर बैठ गए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई अपने सुपरस्टार नेता की झलक पाने को बेताब था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंतजार लंबा होता गया। तय समय पर रैली शुरू नहीं हुई और वक्त बीतते बीतते ये देरी 6 घंटे तक खिंच गई। सोचिए, तपती धूप, उमस भरा मौसम, भीड़ का दबाव और ऊपर से इंतजार की बेचैनी। यही बेचैनी धीरे धीरे अफरा तफरी में बदलने लगी। गर्मी और उमस ने सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया। कई लोग बेहोश होकर गिरने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी को सांस लेने की भी जगह नहीं बची थी। एक एक इंसान को धक्का लग रहा था और अचानक भगदड़ मच गई। एक 9 साल की बच्ची गुम हो गई। कई महिलाएं चिल्लाती रहीं, लेकिन शोरगुल में उनकी आवाजें दब गईं। एम्बुलेंस को रास्ता तक नहीं मिल रहा था। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों लोगों की भीड़ एक दूसरे पर गिरती चली गई और मौत का आंकड़ा बढ़ता चला गया। दोस्तों, हादसे के बाद का मंजर और भी डरावना था। अस्पतालों में एक एक करके घायलों को लाया जाने लगा। कई लोग अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ चुके थे। कॉरिडोर में परिजनों की चीखें गूंज रही थी। एक महिला अस्पताल के कॉरिडोर में ही बेहोश हो गई। डॉक्टरों को वहीं इलाज शुरू करना पड़ा। कई नर्स और मेडिकल स्टाफ जो ड्यूटी खत्म करके घर जा चुके थे, वो तुरंत वापस लौटे। रात होते होते शवों को बाहर लाया जाने लगा। जो जगह सुबह उम्मीदों और सपनों से भरी थी, वो अब मातम और रोने बिलखने की आवाजों से गूंज रही थी। हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने तुरंत मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए और मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। वहीं देश के उपराष्ट्रपति और तमिलनाडु के मूल निवासी राधाकृष्णन ने भी संवेदना जताई। उन्होंने कहा, मैं उन माता पिताओं और परिवारों के साथ हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी रैली में भीड़ कंट्रोल क्यों नहीं की गई? सुरक्षा इंतजाम नाकाफी क्यों थे? क्या आयोजकों ने यह सोचकर लोगों की जान को दांव पर लगा दिया कि भीड़ सिर्फ वोट बैंक है? जरा उन परिवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने बच्चों को सुबह खुशी खुशी रैली में भेजा और शाम को उनका शव घर आया। वो मां जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर रैली में पहुंची थी और भगदड़ में उसका हाथ छूट गया और अब हमेशा के लिए खाली हो गया। यह हादसा सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये उन जिंदगियों की कहानी है जो कभी वापस नहीं आएंगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारी राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि आम जनता की सुरक्षा छोटी पड़ जाए? क्या नेताओं की रैलियां हमेशा मासूमों की जान लेती रहेंगी? क्या वक्त नहीं आ गया कि ऐसी सभाओं में सख्त गाइडलाइंस और सीमित भीड़ की व्यवस्था हो? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट करके जरूर बताइए कि इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी है, प्रशासन की, आयोजकों की या राजनीति की? और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और ग्राउंड लेवल की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।